बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे बेटा जी। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे और क्रैमर रूल के थ्रू हम क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पार्ट 6 करेंगे। ठीक है जी बच्चे, आपके पास क्रैमर रूल के थ्रू पहले हमने इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म देनी है। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पर कोएफिशिएंट मौजूद है वो फर्स्ट मैट्रिक्स आपका बनेगा। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स आपका जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसका, और इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, वो मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारी मैट्रिसेस फॉर्म बन जाती है। उसके बाद आपने लेट कर लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स आया था वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये वर्किंग कर रहे हैं क्रैमर रूल की, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मज़ीद दो मैट्रिसेस चाहिए जिसके नेम है ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास कैसे आएगा? आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए के जो फर्स्ट कॉलम है इसको इंटरचेंज कर देना है कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, जो यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ ली थी इक्वेशंस के अंदर से। ठीक है, यहाँ से हमने इस मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देना है, मतलब ये एक कॉलम है, इसको मैंने इसके फर्स्ट कॉलम से चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं 9 - 5 1 - 1, ये बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ एज इट आ जाएंगी। ए वाई में सेकंड मैट्रिक जो कॉलम है उसको हम चेंज कर देंगे कांस्टेंट मैट्रिक के साथ, आपके पास 9 - 5 एज इट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 4 - 3 रिमेनिंग वैल्यूज़ मैट्रिक्स ए के, ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई आ गया। तो वर्किंग स्टार्ट कैसे करनी है हमने, हमेशा की तरह सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं या क्रैमर रूल कर रहे हैं, दोनों में आपने पहला काम ए का डेट फाइंड करना है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से पता चलेगा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फर्दर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब आपके पास बेटा जी डेट हमारे पास 4 - 1 मल्टीप्लाई और 1 - 3 से दरमियान में साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर हमारा -1 आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि फर्दर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास जो फर्दर वर्किंग है वो डेट ऑफ ए एक्स की होगी और डेट ऑफ ए वाई की। तो डेट ऑफ ए एक्स तरीक़ेकार वही है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो आपके पास 9 - 1 - 1 - 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर 9 1 ज़ा 9 आ गया, माइनस साथ में आ गया, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 5, आंसर इज़ -4। जी बच्चे, आपके पास ये -4 नॉट इक्वल टू 0 और ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ए वाई का भी आपने डेट निकालना है, 4 को -5, 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 3 से 27, प्लस का 7 है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगरचे इसका आंसर 0 भी आ जाता है लेकिन हम इसका सोल्यूशन फर्दर करते। ठीक है, अगरचे आपका आंसर इसका डेट का 0 भी आ जाता। ठीक हो गया, यहाँ पर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए। यहाँ पर वो आपका इशू कहाँ है, जब आप डेट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नॉट ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है जी, अब आपके पास जब ये मैट्रिक्स आपने इसका डेट निकाल लिया ए एक्स और ए वाई का, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हमने निकालनी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डेट ए। तो यहाँ पर आपने पहले वर्किंग कर चुके हैं दोनों की, तो -4 डेट ऑफ ए एक्स, ठीक हो गया, और ए का आंसर -1 आया था डेट ऑफ ए का। तो फाइनली माइनस कट जाएगा, 4/1 = 4, एक्स का आंसर आ चुका है। और वाई का भी आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, डेट ऑफ ए वाई ओवर डेट ए। वैल्यूज़ प्लेस करें, आपके पास फाइनल वैल्यू जी 7/1, आपके पास 7 आंसर आएगा। ठीक है, माइनस का साइन एज इट आ जाएगा। तो फाइनल आपने सोल्यूशन सेट की शक्ल में आपने ये काम कर लेना है। अब आप ये हमने जो मेथड किया ये क्रैमर रूल का मेथड था। जी बच्चे, अब आपके पास जो 5, 7 एंड 8 ये होमवर्क में आपके क्वेश्चंस जी इंक्लूड हैं और आपने इनको क्रैमर मेथड के थ्रू करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसको भी हमने दोनों मेथड से करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट्स की शक्ल में इक्वेशन मौजूद है। तो इसका काम पहले ये है कि हमने पहले इक्वेशन ड्रॉ करनी है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। जब स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन बना लेंगे तो फिर आपकी वर्किंग वही है जो जैसे कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, तो स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। आपके पास रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4 गुना है किसका, विड्थ का। तो याद रखें आपने हमेशा जब कोई चीज़ आपने सपोज करनी है इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में, तो जो सबसे छोटी डायमेंशन या कोई भी छोटी वैल्यू दी होगी उसको हम लेट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ 4 टाइम है किसका, विड्थ का। तो विड्थ को हम लेट करेंगे सबसे पहले x, कि लेट विड्थ इज इक्वल टू x। लेंथ को हम लेट ये सपोज नहीं कर सकते, जो छोटी वैल्यू है, छोटी क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी है, उसको हम लेंगे और इसी को हम लेट करेंगे। चाहे आप x के लेट कर दें या y के लेट कर दें, वो आपका इशू है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर विड्थ को x शो कर दिया। इसका सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं जी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, लेट कर लिया हमने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x है, ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था वो, कि आपके पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 4 टाइम है किसका, विड्थ का। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो आपकी लेंथ है वो किसका 4 टाइम है, विड्थ का। तो विड्थ हमारा x है, तो y इज इक्वल टू क्या जगह 4x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस 4x, यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो माइनस 4x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, देखें ज़रा। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब लेंथ और जो विड्थ उसकी 2 डायमेंशंस हैं, ये हमने फाइंड करनी है, ये सॉल्व हमने करनी है जी बेटा। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या कहती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो पी हम शो करेंगे 150 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने याद करना है। पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा 150 है, वो मैंने एज इट शो कर दिया। यहाँ पर उसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। लेंथ हमने y लेट की थी और विड्थ को x। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इस 2 को क्या कर दें, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 75। अब आपके पास बेटा जी इसको अरेंज कर रहे हैं, x प्लस वाई हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये 75 आ चुका है जब हमने इसको डिवीजन की, क्योंकि ये 2 इधर आकर 150 पे डिवाइड हो गया था। आपके पास 2 इक्वेशंस मौजूद हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा जी इन इक्वेशंस के थ्रू आपने वर्किंग करनी है, x और y फाइंड करना है। तरीका आपके पास मेथड वही है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मेथड अब आपको मैं करवा देता हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। तो मैं जो करवाने लगा हूँ वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो उसके अकॉर्डिंग पहला काम हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस ड्रॉ करने हैं आपने। तो -4 +1 फिर +1 +1, ये आप देख सकते हैं दोनों में कोएफिशिएंट हम लिखते हैं। वेरिएबल आपका x y है और जो कांस्टेंट आपके पास नंबर्स आपके पास मौजूद हैं वो 0 एंड 75 है, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स में आ चुके हैं राइट साइड पर। आपने सबसे पहले वर्किंग वही चलेगी जो हम पीछे करते आए हैं, A to Z वही मेथड है, ठीक है। जस्ट आपकी वर्किंग कहाँ पर होगी, ये स्टेटमेंट्स के थ्रू आपने जब इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपकी वर्किंग असल में है। बाकी मेथड जिस बच्चे को क्लियर हो चुका है 100%, उसको आगे कोई इशू नहीं है, जस्ट ये इक्वेशन मौजूद होना चाहिए, आगे वर्किंग आप कर सकते हैं जी बच्चे। अब आपके पास यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो वर्किंग पहले हमने जो है लेट नेम दे दिए AX और B को, ठीक है। ये मैट्रिक्स के नेम देने के बाद आपने इनका मैट्रिक्स A का डेट निकालना है। जब डेट निकालेंगे अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे फर्दर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 1 सा 1 आंसर आ जाएगा। तो जी बच्चे आपके पास बेटा जी इसको सोल्व करें, -5 आ चुका है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज की हमने इंटरचेंज कर दिया, -4 यहाँ पर था 1 की जगह पर और 1 -4 की जगह पर हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। और जो रिमेनिंग हमारे पास एंट्रीज होती हैं उनके हम एडजॉइंट में साइन चेंज कर देते हैं। अब आपने देखा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A था वो x से मल्टीप्लाई और इक्वल टू B,
यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्स वाई की, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स असल में एक्स और वाई को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया। तो यहाँ पर ए मल्टीपल हो रहा था, यहाँ पर हमने इसको इन्वर्स बना दिया, ठीक है। डिवीजन की शक्ल में ये इन्वर्स बन चुका है। तो आपके पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला ओपन किया, 1/det A एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा मैट्रिक्स जो हमने लेट किया था वो वैल्यूज़ उनकी प्लेस करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एडजॉइंट हमने ए जो हमने फाइंड किया था वो यहाँ पर एज इट आ गया। det A हमारा -5 आया था, वो हमारा एज इट आ चुका है। जी बच्चे, आपके पास अब सबसे पहला काम क्या है, इन मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 -175, फिर -1 0 -475, ठीक है जी। आपके पास इनको मल्टीप्लाई आप करें 1 0 0 और ये प्लस माइनस माइनस 75 1 75 आ गया। यहाँ पर 0 आंसर, प्लस माइनस माइनस 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। अब फाइनली आपके पास देख सकते हैं -75 और -300 आ चुका है। अब क्या करना है, -5 को दोनों टर्म को डिवाइड कर देंगे -5 के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फाइनल यहाँ पर हमने डिवीजन कर दिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5 5 5 25, ठीक है। तो ये हमारे 1 5 1 15 आ चुका है। यहाँ पर 5 से कटिंग करें तो 5 6 30, 5 0 0 60 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। एक्स का आंसर 15 है और वाई का 60 है। जी बच्चे, आपके पास एक्स और वाई का आंसर आ चुका है। तो हमारे पास जो गिवन जो रिक्वायर्ड डिमेंशंस हैं, विड्थ और लेंथ थी ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ हमारे पास 15 आई है। एक्स का आंसर जो हमने लेट किया था विड्थ को, ठीक है। और वाई हमने लेट की थी लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, 60। यहाँ पर आप मज़ीद वर्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर दें साथ में, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी आपके पास बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब आपने इसको सॉल्व करना है होमवर्क में आपने, ठीक है। तो 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्लियर है कि हमने दोनों डायमेंशंस को डिफरेंस करना, मतलब अगर आप एक को x कहते हैं दूसरे को y करते हैं, तो x - y इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी इस तरह, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। जी पेरीमीटर कितना है, 67। तो यहाँ से आपकी ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह आप उसकी डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 को क्रैमर मेथड से भी करना है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्स हमने कर लिया है, तो क्रैमर आपने करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 दोनों मेथड से करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल्स की मदद से भी, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।